देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सरल, एकदम हलवा हलवा, एकदम हलवा। बेटा करना क्या है, इंट्रोगेटिव दो ही टाइप से होती है, आप सभी लोग जानते हैं। एक में हिंदी वाक्यों में क्या शब्द लिखा होता है, उसके लिए हम कभी भी वाट का यूज नहीं करते। उस सेंटेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, जैसा कि पिछले टेंसों में हम लोग सीखते आए हैं। तो इस टेंस की बेटा हमें क्या मालूम होनी चाहिए, सहायक क्रिया। बेटा रूल सब वही होता है। सबसे पहले क्या लगाना है, HB, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद MB, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिर्फ बेटा हर टेंस की सहायक क्रिया बदली होती है। जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज, एम, आर, तीन सहायक क्रियाएं हैं। अब तीनों कहां लगेंगी ये मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अगर नहीं सीखा है तो एक बार मैं फिर से आपको सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब जरा देखिए, अगर क्या शब्द देगा बेटा, तो इसके लिए हम सबसे पहले उस वाक्य की सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं। बेटा कीप क्वाइट। सबसे पहले आपको लगाना है सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। बेटा आवाज नहीं। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर वाक्य नेगेटिव है बेटा तो यहाँ नॉट लगा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद बेटा आप जानते हो MBN मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में हम लोग ING लगाकर लिखते हैं कंटीन्यूअस टेंस में, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम लिखते हैं बेटा अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सहायक क्रिया। और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज, एम, आर। अब बेटा सहायक क्रिया तीन है, तो कौन सी सहायक क्रिया कहाँ लगेगी ये हमें जानना है। बेटा जब कर्ता आपका ही, सी, इट व एक वचन, तब आप सहायक क्रिया इज लगाना। जब कर्ता सब्जेक्ट वाक्य का आई हो तब वहां एम लगाना। अगर कर्ता बी, यू, दे व बहुवचन का है तब आप दे लगाना। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए बेटा, पहला वाक्य मैंने लिखा है, क्या मैं वहां जा रहा हूं। अब इसमें कर्ता मैं है, इसलिए हमें सहायक क्रिया क्या लगाना है, एम। एम आई को मतलब होता है जाना। बेटा क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, तो एम आई गोइंग। अब वहां की अंग्रेजी होती है देयर। एम आई गोइंग देयर, क्या मैं वहां जा रहा हूं। क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, लड़की है बेटा। अब वह के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, और वह की अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे, सी। तो इज सी रीड माने होता है पढ़ना बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो इज सी रीडिंग अ बुक, इज सी रीडिंग अ बुक। और बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखिए, क्या आज वर्षा नहीं हो रही है। बेटा वर्षा के लिए कर्ता के रूप में इट लगाते हैं, और इट के साथ भी सहायक क्रिया क्या लगाओगे, इज। तो इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग टुडे, इज इट रेनिंग टुडे। क्या आज बेटा नेगेटिव है, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मैंने नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया है। अब बेटा सब्जेक्ट के बाद देखो लिखा है नॉट लगाना, तो कर्ता मैंने लगा दिया इट, और इसके बाद आपको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। तो इज इट नॉट रेनिंग टुडे, क्या आज वर्षा नहीं हो रही। उसके बाद देखो बेटा वाक्य नंबर 4, क्या राज नाच रहा है। अब राज एक वचन का सब्जेक्ट है, करता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज राज, इज राज। और डांस मिस होता है नाचना, तो इज राज डांसिंग, इज राज डांसिंग। उसके बाद वाक्य नंबर 5 है, 5 बोलो नहीं,
कीप क्वाइट अल्ला। क्या लड़के टीवी देख रहे हैं? अब बेटा लड़के यहाँ तमाम हैं, यानी बहुवचन है। बहुवचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। तो यहाँ हो जाएगा आर द बॉयज, आर द बॉयज, आर द बॉयज वाचिंग। वाच मतलब होता है देखना, बेटा क्रिया में लगाएंगे आईएसटी तो बन जाएगा वाचिंग। आर द बॉयज वाचिंग टीवी, टेलीविजन। आप अब जरा देखिए, जब हिंदी वाक्यों में के, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितने, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब उसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगानी पड़ती है जो वाक्य के बीच में। अब जरा देख रहे हो, जैसे यहाँ लिखा है आप क्यों हंस रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लगाना पड़ेगा। इसी स्ट्रक्चर से पूर्व हमें सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन। आवाज नहीं बेटा? तो यहाँ जरा देखिए, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब कर्ता को देखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता आप है और आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया आर। तो व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद वह कब आ रही है, वह कब आ रही है, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है हमारे सभी बच्चे जानते हैं, when is she coming, when is she coming। उसके बाद वह कहाँ सो रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, where are they sleeping, where are they sleeping, क्योंकि दे के साथ आर लगेगी, मैंने कहा था बी यू दे। अब सुनिए, राजू यहाँ कैसे नहीं आ रहा है, बेटा कैसे की बात है, लिखेंगे हाउ इज राजू, हाउ इज राजू। अब नेगेटिव है, नॉट भी लगाएंगे, हाउ इज राजू नॉट कमिंग हियर, कमिंग हियर। अब जरा देखिए, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, यहाँ कौन पढ़ा रहा है। अब बेटा कौन की बात आ रही है, सबसे पहले लगाएंगे हु। इसमें कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, इसलिए जो स्ट्रक्चर लिखा है क्वेश्चन वर्ड इज हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, सीधा हु से क्वेश्चन होगा। जैसे हु इज, अब बेटा कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, यानी डूअर नहीं है, कर्ता नहीं है, तो हु इज। अब सीधा लगाएंगे टीचिंग, हु इज टीचिंग हियर, हु इज टीचिंग। इस प्रकार से हम लोग इन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।